प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने ये क्रिसमस से पहले ये जो इतवार जो हमें दिया है उसमें हम क्रिसमस का मैसेज जो है वो सुन सके। आज हम बात करेंगे हु इज जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह कौन है? पता कौन है? कौन है प्रभु यीशु मसीह? हमारा भी ठीक है, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र और जी जगत का मसीहा। और कोई ना कोई बात बताइए। खुदावंद यीशु मसीह ईश्वर है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह ईश्वर है और ईश्वर का पुत्र है, क्योंकि वचन में खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। अब देखिए आदि की बात है ना, आदि की शुरुआत से। और जब हम पदैश की किताब में खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो उस समय क्या थी? धुगनी थी, आवाज थी, एक शब्द था। और शब्द जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर गूंजता। और भजन 19 में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है आकाश मंडल प्रभु की हस्तकला का वर्णन कर रहा है। दिन को दिन ज्ञान सिखाता है, रात को रात। नादों को बोली है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का शब्द जो है वो हमें सुनाई देता है। हालेलुया। मैं ये बताना मान रहा हूं कि यीशु मसीह कौन है? वो ईश्वर है, वो क्रिएटर है जिसने सब कुछ बनाया। और मेरे अजीजों, पदैश की किताब में आप देखिए कि कौन है जो शब्दों के द्वारा कह सकता है कि ये बन जाए, और वो बन गया। इसी प्रकार जब यीशु मसीह दुनिया में आए, उसने जो कह दिया वो हो गया। हालेलुया। सेम सेम है ना, सेम सेम। वही खुदा इंसान बन के इस दुनिया में आया। और वचन में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो खुदा है, वो जो परमेश्वर है, उसने पदैश की किताब में क्या करा? जब इतने इतने बड़े घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं, इतने इतने बड़े जो एलिफेंट है वो जो भागते हैं, इतने इतने बड़े शेर हैं जिसको हम देखते हैं, वो कैसे बनाए? है ही नहीं था कुछ भी। कैसे बनाए उसने? अपने शब्द से। कैसा लगता होगा उस समय जब परमेश्वर ने कहा कुत्ता बन और भाग। वो खुदा है, वो परमेश्वर है। शेर बन जा और भाग। क्या चीजें जो है वो परमेश्वर ने बनाई, कैसे कैसे उसने बनाई। पेड़ जो है कोई नहीं था और परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे। और जब अचानक प्लेन जगह के ऊपर, जब यहां पर आप बैठे हो और यहां पर अगर प्लेन जगह है, यहां पर कोई ऐसा चमत्कार परमेश्वर करे कि उसी समय यहां पे पौधा जो है वो उग जाए, तो कैसा चमत्कार जैसा हो जाएगा। क्योंकि इंसान के लिए ऐसा, आपको पता बाइबल में एक बार हुआ था, जब योना नबी जो है, जब एक पीछे जाकर के प्रचार करके बैठ गया कि मैं देखता हूं कि प्रभु जो है इस निनवे शहर को नाश करता या तो रिंड का बेल जो है वो खुदा ने उगाई, उसी समय उगाई और उसी समय फिर वो बाद में सूख गई। खुदा कुछ भी कर सकता है।
वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जिसके पास सब कुछ करने की ताकत है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह ने मां मरियम से जन्म लिया, कुंवारी मरियम से पैदा हुए, और वही खुदा है। वो आदि से है। जब यूहन्ना की इंजील में उसके पहले बाब में आप पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही उसी के द्वारा सब कुछ है, वही परमेश्वर है। वो जो वचन है वही खुदा बना, जो खुद खुदा है वही देह धारण करके इस दुनिया में आया, वो प्रभु है। जो लोग मान लेता है कि जो लोग मान लेते हैं यीशु मसीह ही ईश्वर है, उसी के ऊपर खुदा की कृपा, वही अनंत जीवन देने वाला है। वही जो है वचन में पहली आयत में लिखा है, उसको हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे पहले किसने देखा? मजूसियों ने देखा, और देख करके उन पंडितों ने डिक्लेयर करा, ये राजा है, ये ईश्वर है, और ये हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरेगा। हालेलुया। हमारे लिए वो मरा, हमारे लिए वो आया। इसलिए हम उस बात को समझे कि जिसको हमने आंखों से देखा वही प्रभु है, वही प्रभु यीशु मसीह है। ध्यान से लोगों ने देखा, अपने हाथों से यीशु मसीह को छू लिया। हालेलुया। अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने छुआ। दूसरी आयत जो है वचन में, ये जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? यीशु मसीह के रूप में। जो वचन है वो प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन का सुसमाचार वो भी खुदा का वचन का जो है वो देते हैं। कौन देते हैं? स्वर्गदूतों ने दिया। हालेलुया। वचन का सुसमाचार स्वर्गदूतों ने दिया, और स्वर्गदूतों के द्वारा खुदा की महिमा, प्रभु की बड़ाई जो है वो की गई। पहले जो मंगल है, पहली जो कैरल सिंगिंग है, वो किन्होंने गाई? स्वर्गदूतों ने। हालेलुया। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए सारा सिस्टम उसके हाथों में है, स्वर्गदूत उसके हाथों में है, ये पृथ्वी उसके हाथों में है, जो कुछ भी दुनिया में है सब उसके हाथों में है, और जो हमारे दिल की धड़कन जो चल रही है वो भी उसके हाथों में है। ये दिल जो है उसके हाथों में है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अनंत जीवन का सुसमाचार जो है वो परमेश्वर से हमें मिला, प्रभु यीशु मसीह से मिला। अनंत जीवन के सुसमाचार का मतलब है अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। तीसरी आयत जो है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी। हालेलुया। हम आगे से आगे मसीहत को जो मानते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वो एक के पास सुसमाचार है, वो दूसरे के पास लेके जाना है, दूसरे के पास है तीसरे के पास लेके जाना है, तीसरे के पास है चौथे के पास, ऐसे ऐसे लेकर के सबके पास जाना है। जैसे आजकल जो नए नए जो कंपनियों के प्रोडक्ट आए हैं, है ना, तो वो कनेक्शनल होते हैं। एक बंदा लीडर होता है, 3-4 लोगों को लीडर बना देते आगे, वो आगे लीडर बना देता है, वो आगे लीडर बना देता है, ऐसे करके जो दवाइयां बिकती है ना, एक बंदा जो है दवाई बेचने में इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि उसको पैसे मिलते हैं, उसको बड़ी
जो है वो बुलंदी तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो मेहनत करता है। इसी प्रकार अगर हम खुदा की सेवा करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन जो है लोगों को बताएं, अपने कनेक्शन जो है लोगों के साथ बनाएं, ताकि लोग जो है वो प्रभु के बारे में जाने कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो है वो कई बार हमें नहीं पता होता, यीशु मसीह कौन है, ईश्वर है। हालेलुया। वो प्रभु है, वो क्रिएटर है, वो दुनिया का बनाने वाला है, वो मुझे और आपको बनाने वाला है, हमारे अंदर वो सांस देने वाला है, हमें जिंदगी देने वाला है, वो हमें चलाने वाला है। उसको अपने हृदय में लें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तीसरी आयत में सहभागिता पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। इंसान को बनाया इसीलिए कि वो प्रभु के साथ अपनी सहभागिता रखे। परमेश्वर जो है सुबह शाम दोपहर आदम को मिलने के लिए आता था, उसकी सारी खबर लेता था। आज भी हमारा प्रभु जो है वो सुबह शाम हमारी खबर, परमेश्वर को पता है कि इन्हें किन किन चीजों की जरूरत है, और खुदा जो है उन सारी जरूरतों को हमारे लिए मुहैया करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4वां बाब उसकी 14वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। हालेलुया। उद्धार करता करके भेजा है। हम गीत गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। तो शांति जो है वो हमारे हृदय में होनी बहुत ही। शांति कहां मिलती है? यीशु मसीह के पास। और कहीं पर शांति, शांत हो करके ही दुआ की जाती है। जब हम शांत हो जाएंगे, हमारे हृदय परमेश्वर की तरफ लगेंगे, तभी हम प्रभु के आगे दुआ कर पाएंगे, क्योंकि शांति का पैगाम जो है परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है। चौथी बात जो है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा। हालेलुया। कौन सा आनंद पूरा करना चाहते हैं? क्या आनंद जो है वो हमें करना चाहते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु में सदा, प्रभु में सदा। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा। हम किन बातों में आनंद करते हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें आनंद की भरपूरी देना चाहता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें आनंद की भरपूरी दे। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे हृदयों में प्रभु का आनंद जो है वो होना बहुत ही जरूरी है। अगर परमेश्वर जो है हमारे साथ, खुदावंद यीशु मसीह खुद परमेश्वर इस दुनिया में आया हमारे साथ रहने के लिए, पूरी दुनिया के साथ रहने के लिए। अगर खुदा हमारे साथ है तो शैतान हमारा कुछ भी कार्य, क्योंकि प्रभु से बड़ा इस संसार में आपके परिवार को बचाने वाला, आपकी तमाम प्रॉब्लमों का हल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि लोगों को पता था कि यीशु मसीह जो है वो चंगा करता है, और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह आता था, लोग भीड़ों की भीड़ें जो है जाकर के यीशु मसीह के चरणों में गिर जाती, और प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था। और खुदावंद यीशु मसीह लोगों को जो है वो प्रभु की आशीष देता था, और लोगों के ऊपर हाथ रखता था, और लोग जो है वो चंगे हो
जाते थे। हालेलुया। आप देखिए यीशु मसीह जो है, जो आज्ञा है उसकी, उसको मानना मुझे और आपको बहुत ही। मरियम जो है, जब मरियम के पास वो पैगाम पहुंचा तो मरियम जो है उसने प्रभु के वचन को ग्रहण करा, किसी और चीज को नहीं ग्रहण करा। हाँ, वो डर गई थी, घबरा गई थी, लेकिन उसने ये सवाल कर दिया, ये कैसे हो सकता। लेकिन स्वर्गदूत ने वचन दिया कि जो कुछ हो रहा है वो सारा प्रभु की ओर से हो रहा है, और प्रभु जो है वो हमें सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। और आप देखिए एक माँ जो है वो कहां तक अपने बच्चे के लिए अपने आप को वो जो है वो संभाल सकती है। कितनी मुसीबत जो है। आप देखिए आज से 2023 साल पहले जब मीडिया नहीं था, है ना, जब लोग चिट्ठी नहीं डाल सकते थे, मोबाइल में कोई नहीं जा सकता था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उस समय आप देखिए आज इतनी बुरी हालत है। कोई किसी की जैसे हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, जहाँ मतलब समाज में कोई छोटी सी भी बात होती है तो कितनी माँ बाप को और सबको परेशानी हो जाती है। लेकिन उस समय मरियम जो है वो भी कुंवारी थी, उसके भी माँ बाप थे, उसके भी रिश्तेदार थे, और कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए, है ना। उस हिसाब से मतलब आज जो है कई गुना पाप जो है बढ़ गए, और आज भी लोग जो है कितनी ज्यादा मतलब है कि प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन उस समय मरियम जो है वो कितनी समस्या में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में होंगी। वो मां बनी और कितनी बड़ी समस्या में वो पड़ी, लेकिन फिर भी उसने जो प्रभु का वचन था उसको पूरा किया। हालेलुया। आज भी जो माएं हैं, जो औरतें हैं, सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत जो है वो उन्हीं को खुदा ने दे रखी। और उसके बाद मरियम जो है उसको इसीलिए धन्य कहा गया, तू धन्य है, तूने एक्सेप्ट करा। मेरे अजीजों, जब खुदा का काम उसको दिया गया, ये प्रभु का काम दिया गया, और जब भी आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, जब भी आपको अच्छा काम करोगे क्या होगा। सबसे पहले दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अच्छा काम करता हो तो जिसने गाली ना खाई हो, जिसकी बदनामी ना हुई हो। कोई है दुनिया में? हाँ जी, कोई बता दीजिए, एक बंदा कोई बता दीजिए। जब खुद खुदा इस दुनिया में आया, मरियम जो है वो अच्छे काम कर रही है। मरियम जो है उसने बहुत बड़ा काम करा, वो सारा कुछ परमेश्वर की प्लानिंग थी। वो प्रभु यीशु मसीह है जिसको पैदा किया। और मेरे अजीजों, उसके बाद मरियम की बदनामी हुई, मरियम को ठोकरें मिली, मरियम को घर से निकलना पड़ा, मरियम को दर ठोकरें खानी पड़ी, और पशुओं का तबेला जो है उसको मिला। जहां पशु रहते हैं वहां पर जो है जाकर के उसको जगह मिली। मेरे अजीजों, आज भी हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अगर प्रभु का काम है, खुदा का काम है, तो इसलिए हम पीछे क्यों हट जाते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं चर्च में भी बैठे हुए, जिसको बात करते हैं ना, रात को फोन भी करते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सच कह रहे हो ना, मैं कहते हम नहीं आगे आएंगे। क्यों जी? फलाना वो कहता है, वो कहता है, वो हमें ये कहता है ना, हम कभी नहीं आएंगे, हमें बातें होती। वैसे मरियम ने तो नहीं कहा, यूसुफ ने तो नहीं कहा, यीशु मसीह ने तो नहीं कहा, उसके चेलों ने तो नहीं कहा, जो पासवान मर गए, कट गए, जिनकी टांगें कट दी, बच्चे जो हम पे मारे गए, उन्होंने तो नहीं कहा। तो फिर हम
मसीह का मतलब है, कौन है मसीह? मसीह का मतलब है दुखों से निकलना, क्रूस उठाना। मसीह पैदा हुआ क्रूस उठाने के लिए, हम फॉलोअर बनते हैं उसका दुख उठाने के लिए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम बरकत लेना चाहते हैं, हम सच्चे सिपाही खुदा का बनना चाहते हैं, तो हमें खड़े होना। हालेलुया। प्रभु के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हमने खड़े होना है और खुदा से ताकत मांगनी है। और जो मरियम है, उसको खुदा ने इतनी ताकत दे दी, उसने कहा जो होता है वो होने दो, जो होता है मैं तो खुदा का काम, मुझे तो खुदा ने हुक्म दिया, मैं किसी बंदे का बंधा हुआ ना, मैं किसी बंदे की बांधी नहीं है, मैं तो खुदा की बांधी हूं। और परमेश्वर ने मुझे चुना है, वो प्रभु यीशु मसीह है जिसको मरियम ने पैदा करा। और मेरे अजीजों, मरियम जो है, जहां तक नहीं, जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद भी मरियम को खतरा। 2-2 साल के बच्चे जो है उनको मरवा रहे हैं, मां को नहीं खतरा, मां को भी मार दे। फिर यूसुफ जो है वो भी बड़ा धर्मी था, बड़ा वो ईमानदार था, उसके पास भी यीशु मसीह के बारे में खबर आई और वो भी मरियम की बदनामी करना नहीं चाहता था, उसको छोड़ देना चाहता था। लेकिन यूसुफ जो है उसका ऐसा करैक्टर है, जो काम उसने बहुत करा, लेकिन बाइबल में एक भी जगह पर ऐसा नहीं है कि ये आगे आकर के उसने अपनी प्रशंसा। पर्दे के पीछे यूसुफ जो है उसने काम करा। काला अफगाना में बहुत बड़ी कलीसिया थी, तो वहां पर मैं पहले पास्टर था, मेरे पास 1 2 3 4 5 चर्च बिल्ड। मोटरसाइकिल की चाबी जो है वो मेरी उंगली में ही रहती थी। सुबह खाना खाया नहीं तो शाम को पूरा अंधेरा होकर के घर में आना और पूरे चर्च लगाना, सारे चर्च टाइम दिया है, सब टाइम पे जाना। और किला देसा सिंह एक चर्च था जो बिल्कुल बंद पड़ा था, हाथ लगाने से दरवाजा गिर जाएगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि जाके नया दरवाजा ही तूड़ी भी एक कमरे में डाल रखी। और मैंने सुबह जाके अपनी पैंट जो है वो मतलब के ऊपर करके मोटर चला के सारे चर्च को धो के उसके बाद जो है वो देखना कहां से क्या चीजें हैं, सारा कुछ चेंज करवाया। बच्चे जो है छोटे आते थे, इसको बाहर ले दो। जब बच्चे जो है वो आते थे तो बच्चे आकर के वहां पे बैठते थे तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, ये पादरी साहब कहां से आ गए, यहां तो किसी ने कभी कुछ करा नहीं, और ये मतलब है कि बच्चों को इकट्ठा करके ये क्या कर रहे हैं। बच्चे आपको पता है गांव में ऐसे करके कई बार घूमते हैं, तो उनको लेके बच्चों को नहलाना, साथ बच्चों को नहला के टॉफियां लेके वहां पर रखना, और फिर जो उनके पेरेंट्स थे उनको शर्म आई, ये बच्चे तो गाना शुरू कर दिए, बच्चे दुआ करना शुरू कर दिए, और उसके बाद उनके जो माँ बाप है, पेरेंट्स जो है, वो भी चर्च में आना शुरू हो गए। और उसके बाद 2 साल 3 साल, अब वो ऐसा चर्च है, 2 साल रहा, अब वो ऐसा चर्च है, पास्टर बाद में आता है, चर्च पहले भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो काम करता है, वो यीशु मसीह के बारे में जान गए, उनको पता चल गया यीशु मसीह कौन है। और उसके बाद जब वो ड्रामा करने लगे, जैसे क्रिसमस प्ले करना है, एक बार क्रिसमस प्ले था तो मुझे पता था कि शैतान बहुत है, ये लोग पादरी को तंग करते हैं, पादरी को तंग करते हैं तो पता ही है, क्योंकि बचपन से तो काम यही कर रहे हैं। तो मैंने 2 यूसुफ बना रखे थे, एक को अंदर खाते सिखा रखा था, मुझे पता ये यूसुफ भागेगा,
है ना, पहले से मुझे खबर मिल गई ये भाग जाएगा। तो जब प्ले हो रहा था, ये सच बात है, जब प्ले हो रहा था तो जब यूसुफ का सीन आया, यूसुफ भाग गया। तो मैं बड़ा परेशान, मैं कहा ये क्या हो गया भाई। सारे परेशान, सारे टीम के जो करवा रहे थे वो कहने लगे पाजी साहब अब क्या होगा, यूसुफ तो चला गया। मैंने कहा इसको यीशु मसीह के बारे में पता, इसको बताएंगे हम। लेकिन दूसरा यूसुफ जो है, जब मैंने तैयार करा था उसको मैंने फोन करा, मैंने कहा तू आ जा। दूसरा यूसुफ जो है उससे भी अच्छा सीन करके निकल गया। हालेलुया। वो दूसरा यूसुफ, पाजी साहब इसको कैसे तैयार कर दिया। मैंने कहा मैंने इसको रोल दे रखा था, ये बेचारा देखता था, देखते देख ये सीख गया, पता ही नहीं चला यूसुफ भागा या नहीं भागा। मेरे कहने का मतलब है जब यीशु मसीह को हम जानते हैं हम कभी भाग। दाऊद नबी कहता मैं तेरी हुजूर से भाग के कहां जाएंगे हम, उसी के पास आना, परमेश्वर के पास। ना मैं भाग सकता हूं ना आप भाग सकते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि यूसुफ भागना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जानकारी स्वर्गदूत ने दी, लेकिन यूसुफ फिर भागा। जैसे खुदा ने कहा वैसे ही उसने हकीकत में उसने ऐसा कहा। आज हम हकीकत में यीशु मसीह को जाने, है ना। क्रिसमस ट्री हम बना देते हैं, चर्च सजा देते हैं, खाने बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। इससे खुदावंद यीशु मसीह खुश तो होता है, लेकिन जब तक हमारे हृदय प्रभु की तरफ ना लगे तब तक खुदा जो है वो पूरी तरह से खुश नहीं होता। हालेलुया। अपने दिलों को खोलना है, अपना जो हमारा किरदार है उसको हमने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए बुलाए गए हैं। खुदा हमें मौका देता है, खुदा हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि परमेश्वर जो है वो हमें आशीष दे, खुदा बरकत दे। जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे खुदा जो है वो कभी भी हमें निराश होने नहीं देगा। इसलिए मरियम और यूसुफ दोनों मियां बीवी उन्होंने एक साथ मिलकर के काम करा। प्रभु यीशु मसीह में जब हम इस करैक्टर को देखते हैं, आज तलाक बहुत हो रहे हैं, मियां बीवी में झगड़े बहुत हो रहे हैं और यह बड़ी प्रॉब्लम और समस्या बन गई है। हमें मरियम और यूसुफ से सीखने की, क्योंकि जब उस समय मंगनी हो जाती थी, शादी की तरह होती थी, लेकिन मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले मरियम जो है वो गर्भवती पाई, लेकिन उस समय उनका रिश्ता जो है बड़ा मजबूत हुआ। बहुत से विद्वान स्कॉलर कहते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गया उससे पहले यूसुफ जो है उसकी मौत हो चुकी, लेकिन मरियम जो है वो अकेली पड़ गई। अब अकेली औरत क्या करे, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। और ऐसा भी हिस्ट्री में बताया गया है कि जब यूसुफ जो है उसकी डेथ हो गई तो यीशु मसीह जो है अपनी माँ का अपना खर्चा पानी उठाने के लिए वो लकड़ी का काम करता, कारपेंटर का, उससे क्या। तो इस तरह से यीशु मसीह जो संसार का, दुनिया का बनाने वाला, उसने हमें जीना सिखाया, हार्ड वर्क करना जो है वो सिखाया। हम हार्ड वर्क करते हैं, है ना। सब लोग जो है गांव से आए हैं, गांव में सब लोग काम करते हैं, सब लोग जो है पढ़ लिख के शहरों में आ गए और शहरों में आकर के उन्होंने अपनी सख्त मेहनत करी, खुदा ने अपना हाथ रखा, परमेश्वर ने अपनी बरकत दी और वो आगे बढ़ गए। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है, खुदा उनका धन्यवाद करने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम उस यीशु मसीह
संत पौलुस रसूल कहता, मैं उस प्रभु को जानता हूं जो मेरे लिए क्रूस के ऊपर मरा। हालेलुया। तो कौन से प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं? आजकल तो बहुत से इंसान ही मसीह बने, लेकिन हम उस प्रभु की बात करते हैं जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हम उस जिंदा परमेश्वर की गवाही देते हैं, उस जिंदा खुदा की महिमा करते हैं, उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिस प्रभु ने मुझे और आपको अब तक बचा के। पता चला कौन है प्रभु यीशु मसीह? कौन है प्रभु यीशु मसीह? हाँ जी, हालेलुया। क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूं वो ईश्वर के सिवा और कोई कर नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह खुदा है और वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमें ताकत देता है और वही हमें आगे लेकर के चलता है। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद सब प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु जी आपके पाक चरणों में खुदावंद इकट्ठा हो सके। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के वचनों के लिए। बहुत से लोग खुदावंद इस वचन के द्वारा आशीष पाए, बरकत पाए, बरकतों से मालामाल किए जाए। प्रभु पिता परमेश्वर जी आप आए, हमारी दुआ को सुने, कबूल करें, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।